रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। मिशन 2022 से पहले बसपा के 6 और भाजपा के 1 विधायक सपा में शामिल। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी कुनबा बढ़ाओ अभियान में तेजी से लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी के तहत शनिवार को 7 विधायकों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने वाले सीतापुर सदर के विधायक राकेश राठौर के साथ ही बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, स्वदेशी वस्तुओं से देश की संस्कृति और सभ्यता जीवंत होती है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इन दिनों प्रयागराज प्रवास पर हैं। वह अपने निवास व शहर पश्चिमी में कार्यकर्ताओं पार्टी पदाधिकारियों से मिलकर दीपावली की बधाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जमीन भी तैयार कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही उन्हें निर्देशित भी कर रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों से मिलते हुए मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय वस्तुओं से देश की संस्कृति और सभ्यता जीवंत होती है। ये आम लोगों की आजीविका के संसाधन को भी विकसित करने में सहायक होती है। इसका उदाहरण दीप उत्सव के बाजार के रूप में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय बाजार में स्वदेशी चीजें बिकेंगी तो हमारे आसपास के लोगों को ही लाभ मिलेगा। चुनौतियां पूछकर चुटकी में समाधान दे गए अमित शाह, कहा अब हिंदुत्व पर ही खिलाइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों की एक्सरे रिपोर्ट साथ लेकर आए थे। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक में वह चुनाव सह प्रभारियों से क्षेत्रवार परेशानी पूछते गए और उस मर्ज के लिए हाथों हाथ समाधान की पुड़िया थमाते गए। किसानों के प्रभाव वाले पश्चिम सहित हर क्षेत्र के लिए अलग रणनीति समझाई। सबसे अहम तो ये है कि शाह ने विपक्ष की नब्ज भी टटोल ली है। मंदिर मंदिर माथा टेकते विपक्षी नेताओं का जिक्र कर समझा दिया कि विपक्ष खुद ही हिंदुत्व की विभगवा पिच पर आ खड़ा हुआ है। भाजपा के पास राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और सीएए है, अब उन्हीं पर खिलाइए। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, मायावती ने चीनी मिलें बेची, धरतीपुत्र होने का दावा करने वालों ने बंद कर दी। विकास को समाज तक पहुंचाने के लिए कनेक्टिविटी सबसे अहम जरिया है। सड़क, एयरपोर्ट और मोबाइल ऐसे माध्यम है जिसके जरिए भाजपा ने विकास के साथ साथ देश को जोड़ने का भी काम किया। देश को जातिवाद, वंशवाद और परिवारवाद के खांचे में बांटने वाले पीछे छूट गए। मोदी योगी स्वर्णिम चतुर्भुज के उस सपने को पूरा करने में जुटे हैं जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। हम सही नीति बनाते हैं, हमारी नीयत साफ है, इसलिए आज कुशीनगर का आदमी 10-12 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है, जिसे वह पहुंचने में पहले 16 से 18 घंटे लगते थे। जब विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त से फोन पर बात करने के लिए कहा तो मुझे ही 48 घंटे का इंतजार करना पड़ा। यूपी मिशन 2022 में प्रियंका गांधी की रैली। आज कांग्रेस की वापसी की लेगी प्रतिज्ञा, ये नेता भी रहेंगे साथ। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को चंपा देवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। रैली को अंतिम रूप देने में कांग्रेसी पूरे दिन जुटे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता देर रात तक गाड़ियों का इंतजाम कर भीड़ जुटाने की जद्दोजहद में दिखे। प्रियंका यहां 8 प्रतिज्ञा का हवाला देकर कांग्रेस की खोई जमीन को तलाशने की कोशिश करेंगी। रविवार को होने वाली रैली में प्रियंका के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रैली को संबोधित करेंगे। वाराणसी की सफल रैली के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत सभी दिग्गज कांग्रेसी रैली को सफल बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी के लिए आसान नहीं है मिशन 2022 की राह। यूपी में बढ़ रही छोटे दलों की अहमियत, करेंगे कोई बड़ा खेल। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर सत्तारूढ़ भाजपा भले ही बेहद मजबूत दिख रही हो, लेकिन राजनीतिक चुनौतियां कम नहीं है। खासकर कोरोना, किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दों को लेकर कोई भी दल पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिख रहा है।
सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी इस तरह की चिंता है। सभी बड़े दलों को चुनावी वैतरणी पार करने के लिए छोटे दलों को साधना पड़ रहा है। छोटे दल भले ही जिलों तक सीमित हो, लेकिन उनका यह छोटा आधार बड़े दलों के लिए बड़ा संबल बन सकता है। उत्तर प्रदेश में बीते चुनाव के दौरान 300 से ज्यादा सीटों का भारी भरकम बहुमत लेकर सत्तारूढ़ भाजपा भी अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चल रही है। एससी के फैसले से बेनकाब हुए राम भक्तों पर गोली चलाने वाले सपा पर बरसे सीएम योगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने अयोध्या मसले के जरिए शनिवार को सूबे की विपक्षी समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 30 अक्टूबर को अयोध्या में बेगुनाह राम भक्तों पर गोली चलवाई गई थी, लेकिन राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका छद्म धर्मनिरपेक्ष चेहरा सामने आ गया। शनिवार को गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारियों की बैठक को संबोधित करते हुए ये कहा कि 31 वर्ष पूर्व आज ही के दिन श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान निर्मम और बर्बर गोलीकांड हुआ था। इस घटना के प्रत्येक नागरिक ने निंदा की थी, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले मौन थे। ये तुष्टीकरण की नीति पर चलकर इस घटना को जायज ठहराने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे। गरीब परिवारों के घर जाकर दिवाली मनाए बीजेपी कार्यकर्ता। सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा के मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 2.5 करोड़ सदस्य हैं। सभी संकल्प लेकर दिवाली में उस परिवार को खोजकर खुशियां साझा करेंगे। आपको बता दें कि जो अभावग्रस्त हैं उनके घर मिठाई, बच्चों के लिए फुलझड़ी लेकर जाएं और कमल दीप जलाएं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में पीएम और सीएम आवास योजना के अंतर्गत 43 लाख परिवारों को आवास दिए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री लखनऊ में अपना आवास बनवाते थे। बीजेपी की सरकार ने 43 लाख गरीबों के आवास बनवाए। पहले 4 चुनिंदा जिलों में ही बिजली मिलती थी, आज हर जिले को बिना भेदभाव के बिजली मिल रही है। काजी परिवार के गढ़ में ओवैसी की एंट्री। आज सहारनपुर पहुंचे एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जनसभा कर मुस्लिमों को रिझाएंगे। हैदराबाद की चार मीनार से निकलकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी के प्रयागराज से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के कुंभ में उतर चुके हैं। यूपी में एआईएम के 100 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेंगे। ओवैसी की उत्तर प्रदेश खासकर पश्चिमी यूपी में एंट्री से विपक्षी पार्टियों सहित मुस्लिमों के बड़े नेताओं की नींद उड़ी है। 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होने वाली गरीब शोषित जनसभा में मुस्लिम वोटर कितना हाथों हाथ लेते हैं, ये रविवार को जनता रोड की खुर्द अड्डे पर होने वाले गरीब शोषित जनसभा में ही पता चल जाएगा। ओवैसी की एंट्री से काजी परिवार के दिल की धड़कनें बढ़ना लाजमी है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव होने के महज अब कुछ ही महीने बचे हैं। अब देखना यह है कि इस बार किस पार्टी की होगी जीत, किसको करना पड़ेगा हार का सामना। इस ओपिनियन पोल के जरिए आपको बताते हैं जनता की क्या राय है, किसको अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहती है जनता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसके पास कितनी सीटें आ रही हैं, कौन सी सरकार उभर कर सामने आ सकती है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी को यहां पर मिल रही है 150 से 160 सीटें। बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को यहां पर कुछ कम सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी को यहां पर 157 से 159 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 20 से 28 सीटें। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन पार्टी के खाते में आ रही हैं 35 से 42 सीटें। वहीं अन्य के खाते में 2 से 12 सीटें आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? जीतेंगे एक बार अखिलेश यादव या फिर अपना जादू बिखेर के एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ बैठेंगे जीत की कुर्सी पर? इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आपको बनते हुए दिखाई दे रही है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।